इजरायल ईरान के बीच शांति में होगी भारत की भूमिका। इजरायली राजदूत ने दिया बड़ा बयान, कट्टरपंथ को बताया चुनौती। ईरान ने इजरायल पर मंगलवार को बमों की बारिश की। इसके बाद खफा इजरायल ने अब अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली है। भारत में इजरायल के राजदूत ने इसे लेकर अब बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजरायल इस मुद्दे को राजनयिक तरीके से सुलझाना चाहता था। अगर आप भी एक सच्चे देशभक्त हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ईरान ने मंगलवार को इजरायल पर हमला किया, लेकिन यह हमला सिर्फ मिसाइलों की बौछार नहीं थी, बल्कि इन मिसाइलों में 700 से 1000 किग्रा का वारहेड पेलोड था। यह एक पूरी इमारत को नष्ट कर सकता है। भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने कहा कि यह हमारे युद्ध के इतिहास में अभूतपूर्व है। इसके अलावा उन्होंने युद्ध रोकने में भारत की भूमिका को लेकर भी बात की। साथ ही कहा कि इजरायल शुरुआत से ही युद्ध को राजनयिक तरीके से रोकने का इच्छुक रहा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक राजदूत ने इजरायल के खिलाफ ईरान की बढ़ोतरी को एक गंभीर स्थिति बताया। उन्होंने कहा कि सौभाग्य से ईरान के पास दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल प्रणालियां हैं, इसलिए ज्यादातर मिसाइलों को रोक दिया गया और कोई महत्वपूर्ण क्षति नहीं हुई। जो मिसाइलें इजरायल पर गिरी हैं, वह भी खुले इलाके में गिरी हैं। उन्होंने आगे कहा, इजरायल ईरानी लोगों के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह ईरान के कट्टरपंथी शासन के खिलाफ है। उनसे यह सवाल किया गया कि क्या भारत क्षेत्र में शांति में भूमिका निभा सकता है। इस पर उन्होंने कहा, यह भारत को तय करना है। कूटनीति हमेशा काम करती है। हमने शुरू में राजनयिक चैनलों के जरिए 7 अक्टूबर के हमले के बाद स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने काम नहीं किया। कभी कभी जब चरमपंथी शासन होते हैं तो खुद का बचाव करने के लिए, प्रभावी होने के लिए इसे दृढ़ता से निपटना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और इजरायल का मित्र है। भारत से यूरोप को जोड़ने वाला कॉरिडोर बनकर रहेगा। इजरायली रक्षा बलों का हवाला देते हुए राजदूत ने कहा कि सौभाग्य से हमें इजरायल में किसी भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, साथ ही बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। ईरान को इजरायल ने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। ईरान के खिलाफ अब जवाबी हमला क्या होगा, इसे लेकर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा, हमारे सामने एक चुनौती है, क्योंकि इस प्रकार के कट्टरपंथी लोगों को नहीं रोका जा सकता है। हमने इसे बार बार देखा है, जब हमास ने हम पर आतंकी हमला किया या जब नसरल्लाह ने इजरायल पर हमला करने का फैसला किया। उन्होंने अपने लोगों की भी परवाह नहीं की।